इंडियाज गॉट टैलेंट एक कॉमेडी और टैलेंट शो है जो यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आया था। लोगों की छुपी हुई या लेटेंट टैलेंट्स को एक्सप्लोर करने का एक प्लेटफॉर्म। इस शो का मेन यूएसपी इसका एजी और अनकन्वेंशनल ह्यूमर था, जो ऑफन डार्क ह्यूमर और सटायरिकल टोन अडॉप्ट करता है। होस्ट समय रैना, जो खुद डार्क ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं, इस शो को और भी ज्यादा बोल्ड बना देते हैं। लेकिन फिलहाल ये शो एक नई कंट्रोवर्सी के बीच फंस गया है। इस बार मुद्दा है पॉपुलर यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाबादिया के एक कमेंट का, जो इतना इनअप्रोप्रिएट था कि सिर्फ ऑडियंस ही नहीं बल्कि फेलो जजेस भी शॉक्ड रह गए। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. Whoa. Or would you join in once and stop it forever? सोशल मीडिया पर इसका जबरदस्त बैकलैश आया है। लोगों ने न सिर्फ रणबीर की स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया बल्कि पूरे शो के फॉर्मेट को क्वेश्चन करा है। इंडियाज गॉट टैलेंट का एक रीसेंट एपिसोड बियर बाइसेप्स एक गेस्ट जज के रूप में आए थे, लेकिन उन्होंने एक कंटेस्टेंट से एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो न सिर्फ बदतमीजी भरा था बल्कि एक नेशनल डिबेट का रीजन भी बन गया। उन्होंने कंटेस्टेंट से पूछा, क्या तुम अपने पेरेंट्स को इंटीमेट एक्ट्स में देखना पसंद करोगे या उनके साथ इन्वॉल्व होकर सिचुएशन खत्म कर दोगे। ये क्वेश्चन सिर्फ कंटेस्टेंट के लिए अनकंफर्टेबल नहीं था बल्कि स्टूडियो ऑडियंस और बाकी पैनलिस्ट भी मोमेंटरीली स्पीचलेस हो गए। समय रैना तक ने शॉक एक्सप्रेस किया, जो अदरवाइज एजी ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर तुरंत लोगों ने इस बात को हाईलाइट किया और एक पूरी आउटरीच कैंपेन शुरू हो गई। ये पहली बार नहीं है जब इंडियाज गॉट टैलेंट किसी कंट्रोवर्सी में फंसा हो। इससे पहले भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जो शो की क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर चुके हैं। एक कंटेस्टेंट ने डॉग मीट ईटिंग पर एक ऐसा रिमार्क दिया जो लीगल ट्रबल तक पहुंच गया था। शो ने दीपिका पादुकोण की डिप्रेशन स्ट्रगल पर एक इनसेंसिबल जोक मारा था, जिस पर काफी आउटरीच हुआ। इस नई कंट्रोवर्सी के बाद लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि शो को बैन कर देना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि ये डार्क ह्यूमर के नाम पर वल्गैरिटी प्रमोट कर रहा है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ये शो कॉमेडी नहीं क्रिंज और टॉक्सिसिटी है, इसे बंद करो। दूसरी तरफ कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का पॉइंट आउट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ऑडियंस को ये पसंद नहीं है तो वो ना देखें। लेकिन मेजॉरिटी का कहना है कि एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म को ऐसे इनअप्रोप्रिएट जोक्स अलाउ नहीं करने चाहिए। बात सिर्फ ऑनलाइन आउटरीच तक नहीं रुकी। मुंबई कमिश्नर और महाराष्ट्र विमेंस कमीशन तक शिकायतें पहुंची हैं, जिसमें ये डिमांड किया गया है कि इंडियाज गॉट टैलेंट के कंटेंट क्रिएटर्स पर एक्शन लिया जाए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कमेंट किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन उसका मिसयूज एक्सेप्टेबल नहीं है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कंफर्म किया कि गुवाहाटी पुलिस ने शो के होस्ट और जजेस के खिलाफ एफआईआर फाइल की है। इसमें समय रैना, रणवीर अलाबादिया, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा के नाम शामिल हैं। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता के ऑब्ससेनिटी रिलेटेड सेक्शंस के तहत चार्जेस लगे हैं। मुंबई पुलिस ने भी खार स्टूडियो, जहां ये एपिसोड रिकॉर्ड हुआ था, वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन की। ये क्लियरली दिखाता है कि कंट्रोवर्सी अब सीरियस लीगल रेपरकशंस तक पहुंच चुकी है। जब बैकलैश बढ़ गया तब रणवीर अलाबादिया ने एक अपॉलॉजी वीडियो रिलीज किया। उन्होंने कहा, मेरा कमेंट इनअप्रोप्रिएट था और फनी भी नहीं था। कॉमेडी मेरी फोर्टे नहीं है और मुझे इस चीज से सीखना चाहिए। मेरा इरादा कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का नहीं था। लेकिन ऑडियंस का रिएक्शन मिक्स्ड रहा। कुछ लोगों ने कहा कि माफी मांगना एक रिस्पॉन्सिबल स्टेप था, जबकि दूसरों का कहना है कि एक अपॉलॉजी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। एक यूजर ने लिखा, अगर कोई नॉर्मल आदमी ऐसे वर्ड्स कहे तो उस पर केस होता है, लेकिन ये सेलिब्रिटीज सिर्फ माफी मांग के निकल जाते हैं। बात यही खत्म नहीं हुई। YouTube ने शो का कंट्रोवर्शियल एपिसोड तक रिमूव कर दिया क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने नोटिस भेज दिया था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मेंबर प्रियांक कानूंगो ने भी वीडियो हटाने की डिमांड रखी थी। इस पूरे बैकलैश के बाद समय रैना ने अपने YouTube चैनल से सारे इंडियाज गॉट टैलेंट के वीडियोस हटा दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग हैज बीन टू मच फॉर मी टू हैंडल। आई हैव रिमूव्ड ऑल इंडियाज गॉट टैलेंट वीडियोस फ्रॉम माय चैनल। My only objective was to make people laugh and have a good time. I will fully cooperate with all agencies to ensure their inquiries are concluded fairly. Thank you.
ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक शो तक सीमित नहीं है, ये एक बड़ा कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री का इशू है। हम ह्यूमर और क्रिएटिविटी की फ्रीडम की लिमिट क्या होनी चाहिए। आज सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने कंटेंट क्रिएशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई भी चीज बिना अकाउंटेबिलिटी के पब्लिश हो सकती है। पब्लिक फिगर्स और क्रिएटर्स का इम्पैक्ट एक वाइड ऑडियंस पर पड़ता है और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। जहां एक तरफ एजी और डार्क ह्यूमर की अपनी एक ऑडियंस है, वहीं दूसरी तरफ इनसेंसिटिविटी का भी एक लिमिट होनी चाहिए। इंडियाज गॉट लेटेंट का ये रीसेंट कंट्रोवर्सी एक लार्जर डिबेट को फ्यूल कर रहा है कि क्या कंटेंट क्रिएटर्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच एक बैलेंस होना चाहिए। कॉमेडी और वल्गैरिटी के बीच एक क्लियर डिफरेंस होता है। हर बाउंड्री पुशिंग जोक सटायर नहीं होता और हर कंट्रोवर्शियल बात कॉमेडी नहीं होती। रणवीर अलाहाबादिया का ये रिमार्क डेफिनेटली इनअप्रोप्रिएट था, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये इतना बड़ा मुद्दा था कि पूरा देश इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस सिर्फ इस पर बात करें। जब आरजी कर रेप मर्डर केस, अतुल सुभाष केस और दूसरे सीरियस इश्यूज अटेंशन डिजर्व करते हैं, तब मीडिया और पब्लिक का एक शो का एक सेगमेंट पर इतना ज्यादा फोकस करना क्या सही है? क्या हमें अपनी प्रायोरिटीज दोबारा सोचने की जरूरत है? आपका क्या कहना है इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में? क्या आपको लगता है कि इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे शोज बैन होने चाहिए या उन्हें सिर्फ कंटेंट रिफाइन करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें।